उसमें अपनी सोल को मिलाते हैं, उसमें अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, क्योंकि वर्क इज वर्शिप ऐसे ही नहीं कहा गया। नोट मेकिंग इज इक्वल टू टूल। 3C रूल क्या है? डिवाइड नोट्स इनटू 3 पार्ट्स। जैसे वीडियो लेक्चर्स, अब क्योंकि मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि आप मेरे कोई भी वीडियो को उठा करके देखो कि ये नोट्स मेरी सिर्फ इसलिए बन रहे हैं जब तक मैं अपने दिमाग में सेट करूं, उन चीज़ों को समराइज कर रखा है, इसके बाद मैंने फाड़ दूंगा। एक ही तरह की प्लेबुक अगर हम हर जगह अप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। पानी में जाना है तो बोर्ड चाहिए होती है, अगर रोड में जाना है तो इसमें मैं चाहता तो एक लिखता, एक नंबर डाल के पॉपुलर सोवरेनिटी, फिर पैराग्राफ लिखता, फिर दूसरा लिखता रूल ऑफ लॉ, ऐसे करके लिखता, शायद इस पेज में आ भी नहीं पाता। तो मैं जब नोट्स आपको देता हूँ, देखो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको नोट्स नहीं दूँ, मैं दे देता हूँ यार, देता भी मैं तुम लोगों को ये एग्जैक्ट नोट्स, लेकिन ये एग्जैक्ट नोट चाहे कितने भी सुंदर लगे, ये मेरे ही हैं। बच्चों, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कोई अलग कार्य नहीं करते, वो किसी भी काम को एक अलग तरीके से करते हैं, उसमें अपना टच जोड़ते हैं, उसमें अपनी सोल को मिलाते हैं, उसमें अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, क्योंकि वर्क इज वर्शिप ऐसे ही नहीं कहा गया। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बच्चों नोट मेकिंग के बारे में, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अंडररेटेड सा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रखा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा 2 कदम आगे हो सकते हो, सोने पे सुहागा हो सकता है कुछ चीज़ों को आप नॉन इंटेंशनली पहले से यूज़ करते हो, लेकिन जब मैं इन्हें बताऊंगा तो इन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है हमेशा। क्या होता है बच्चों कि ना, हम चीज़ें थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, चले जाते हैं। जैसे मैं भी ये बोलूँगा, आपको अच्छी भी लगेंगी बातें, आपको लॉजिकल भी लगेंगी, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम इन्हें भूल जाएंगे। इसीलिए मेक श्योर करना कि इस चीज़ को नोट करो कहीं पर, जो मैं बता रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट्स तो मुझे ध्यान में रखने ही रखने। मैंने वो 5 घंटे का लेक्चर लिया था हिस्ट्री का, बहुत तेज और उसमें हुआ था वो, उसके कारण मेरी आवाज़ ना बिल्कुल वो हो चुकी है। तो इसमें लाउडनेस भले ही ना हो बच्चों, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत लाउडनेस है। इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सक्सेस में वो लाउडनेस होगी, वो दिखेंगे आपको रिजल्ट। लेकिन देखो, कुछ भी चीज़ का क्या होता है कि अगर आप तैराकी की किताबें पढ़ लो कि तैरते कैसे हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई स्ट्रोक सब सीख लो, लेकिन अगर आप पानी में उतरो ही ना तो क्या आप तैरना सीख पाओगे? नहीं ना। उसी तरीके से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट्स बच्चों मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। पहला है नोट मेकिंग इज इक्वल टू टूल। 3C रूल क्या है? डिवाइड नोट्स इनटू 3 पार्ट्स। और सेम प्लेबुक इज इक्वल टू फेलियर। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, नोट मेकिंग इज इक्वल टू टूल। कई बच्चे नोटबुक को दूसरी बुक बना देते हैं, अपनी बुक की ही फोटोस्टेट कर देते हैं, एक जेरोक्स कर देते हैं, जो जो बुक में लिखा है। क्योंकि आप क्या करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उस चक्कर में हम सब कुछ लिख देते हैं। और जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं, ध्यान रखना, हमें अपने दिमाग को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से नोट मेकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि ऐसे कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा अपने आप को अंडर डेवलप समझने लग जाए कि उसे लगे कि यार हर छोटी छोटी चीज़ मुझे लिखनी ही पड़ती है। ये हैबिट मत डालना, क्योंकि एक तरह की लत होती है नोट मेकिंग, ध्यान रखना। एक पहले तो हम बनाते नहीं है, लेकिन जब हम बनाना चालू करते हैं तो फिर हम हर छोटी छोटी चीज़ को लिख देते हैं, बजाय ये समझे कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट्स बच्चों यही होते हैं कि हम ना फिर हर छोटी छोटी चीज़ को नोट करते हैं, तो हम अपने दिमाग को बोलते हैं कि भाई तू काबिल नहीं है उसके, उस पर भरोसा कम शो करते हैं। अभी हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, जो स्टेट्स एंड सोसाइटी अप टू 1000 सी। हमने क्या पढ़ा कि जो वेदास थे, जो वेद लिखे गए थे, वो काफ़ी टाइम तक सिर्फ ओरली ट्रांसफर होते थे, उसको लिखा तक नहीं गया था। तो वो कहीं ना कहीं यही चीज है कि जो चीज आपको फर्स्ट हैंडेड मिल सकती है, डायरेक्टली आपके माइंड टू माइंड जा सकती है, उसको अगर आप किसी बीच में माध्यम या मीडियम रख रहे हो तो वो कुछ तो पॉल्यूट होगी, कुछ तो पॉल्यूट होगी वो। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले तो वो ऑलरेडी वो नॉलेज किताबों में लिखा है, अब वो किताबों से नोट्स में हमने लिखा और नोट्स से फिर हम ले रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो रास्ते का ये ब्रिज नोट्स हैं, ये परफेक्ट होने चाहिए, ताकि वो हमारे दिमाग को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि उसके विरोध में जाए। समझ लो, पहला पॉइंट है यूज कीवर्ड्स ओनली। जब भी आप लिखो पूरा जैसे आपने कोई एक पैराग्राफ समझा, उस पैराग्राफ में, उस टॉपिक में ना आपने पहले पढ़ना है उसे। जैसे वीडियो लेक्चर्स, अब क्योंकि मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि आप मेरे कोई भी वीडियो को उठा करके देखो। मैं पढ़ा रहा हूं, एक स्लाइड रहती है, उस स्लाइड में मैंने जो कुछ पढ़ाया उसको ध्यान से सुनो। उसके बाद नोट वो मत करो जो मैंने लिखा हुआ, आपको क्या समझ में आया पहले रफ नोटबुक में एक बार कैटेगराइज करो। अभी मैं दिखाऊंगा, एक रफ पेज में ऐसे पीछे पे रफ पेज लीजिए, उस रफ पेज में ना लिखने लग जाओ कि मुझे क्या क्या समझ में आया, मुझे क्या क्या समझ में आया। जैसे मैंने अगर डेमोक्रेसी पढ़ा है तो डेमोक्रेसी के 7 प्रिंसिपल समझ में आए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास पॉपुलर सोवरेनिटी है, मेरे पास यहाँ पे राइट मतलब रूल ऑफ लॉ है, ऐसे करके। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है। अब आपको ट्रिक भी मैंने बता रखी थी, उस बेसिस में बोल रहा हूँ। तो ये मैंने देखो PRA लिखा, मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि पॉपुलर सोवरेनिटी, मैंने ये नहीं लिखा कि रूल ऑफ लॉ, मैंने ये नहीं लिखा कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी और चीज़ लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं ये नहीं लिखूंगा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस
तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दिमाग को यहाँ पर इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई यहाँ इतना है और इसके आगे का आपको आता है समझ में। अब इन्हीं पे हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए अलग अलग रूल काम करता है। अभी जैसे मैंने बोला पीआरए, जरूरी नहीं है आप इसको अब ऐसा ही लिखो। हो सकता है कि आपको पूरा लिखना है तो शॉर्ट पूरा लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, मतलब आपने लिखा रूल ऑफ लॉ, पूरा लिख दो, रूल ऑफ लॉ पूरा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके। क्योंकि अब आप रूल ऑफ लॉ में क्या क्या चीजें हैं वो नहीं लिख रहे, वो आपको समझ में आती है, आपको बस ये क्लिक करना चाहिए था। ये एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कीवर्ड्स की फॉर्म में लिखना। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, पूरे 4 लाइनें नहीं लिखनी उसमें, छोटी सी बातें आपको समझ में आती है, बस आपको पता होना चाहिए था वो टॉपिक क्या है, उसके बारे में आप जानते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दूसरा, डोंट ओवर एक्सप्लेन। अपने नोट्स में ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। हमें क्या लगता है हम छोटी छोटी हर छोटी छोटी बात लिख देंगे ताकि हमारे पढ़ने के लिए इजी हो जाए। इससे क्या होता है आपके नोट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, और जब वो हैवी हो जाते हैं लिखते समय तो पता नहीं चलता, जब आप उन्हें पढ़ने आते हो ना तो फिर वो दूसरी किताब बन जाते हैं और वो दिक्कत पैदा करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एक किताब में कुछ चीज़ आपने लिखी हुई देखी, फिर मास्टर पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स में आपने कुछ लिखा हुआ देखा, अब आप अपनी किताब में देख रहे हो तो जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है आपकी वो कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि कोई चीज़ अगर वो कर रही है तो उसके दिमाग में एक वो पेपर छपा रहता है कि भाई मैंने सोर्स से पढ़ा है, तो उस सोर्स में वो चीज़ लेफ्ट में यहाँ लिखी थी, राइट में यहाँ लिखी थी, ऐसे ऐसे लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखो कि यार एक सिंगल सोर्स को ही फॉलो करने की कोशिश करो, स्पेशली जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो। अवॉइड यूजिंग मल्टीपल कलर्स। कई बार बच्चों को लगता है कि यार मल्टीपल कलर, उनको ऐसा सजेस्ट भी किया था यूज़ करो। मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा मल्टीपल कलर को यूज़ करने का ज़्यादा सेंस नहीं बनता। वही कलर्स यूज़ करो जो आप एग्जामिनेशन में यूज़ करने वाले हो, जो आप आम अपनी लैंग्वेज जब एग्जाम वगैरह देते हो तो आप यूज़ करते हो। ब्लैक पेन या ब्लू पेन हेडिंग के लिए, ज़्यादा उसको हाईलाइट करने की, ज़्यादा रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए नोट्स सिर्फ एक ब्रिज है, नोट्स सिर्फ एक रास्ता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का। अगर आप सोचो कि मैं इसी रास्ते में ही रुक जाऊं तो आप ए से बी में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों आपको वो मोह भी छोड़ना होगा, अटैचमेंट। आपको ये भी मानना होगा कि ये नोट्स मेरे सिर्फ इसलिए बन रहे हैं जब तक मैं अपने दिमाग में सेट करूं, उन चीज़ों को समराइज कर रखा है, इसके बाद मैं इन्हें फाड़ दूंगा, इसके बाद मुझे इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। फाड़ दूंगा मतलब रख देना साइड में, हमारे लिए ऑफ नो यूज़ हो जाएंगे। तो हर नोट्स की एक वैलिडिटी होनी चाहिए कि इतने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे। अपने दिमाग को पहले से ही ट्रेन करना होगा। 3C रूल में क्लियर, कॉन्साइज और कनेक्टेड नोट्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ कह दिया। क्लियर नोट्स का मतलब जब भी आप लिखो, एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो, मतलब एक आपके पास पेपर है, एक पेज है, उस पेज में एक या दो ही टॉपिक्स को डिस्कस करो। बहुत ज़्यादा उसको मैसी मत कर दो, सारी चीज़ें भर भर के उसमें मत लिख दो। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें साफ सुथरी दिखती है ना, तो हमारा दिमाग भी उसको अच्छे सेंस में लेता है, उसके लिए भी चीज़ें अच्छी लगती है, देखने में अच्छा लगता है। अगर आपने मैसी बना के रखा होगा चीज़ों को तो बेकार होगा। और कॉन्साइज करना, जैसे कि मैंने बताया था, पूरा भर भी नहीं देना पेज को, बिल्कुल गैप दे दे करके लिखना होता है। और कनेक्टेड होनी चाहिए चीज़ें। क्या होता है, किसी ने नोट्स दिए, फॉर एग्जांपल आपने मेरे नोट्स लिए जो मैं देता हूँ, अब इन नोट्स को मैंने बनाते समय, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने उस समय कुछ चीज़ों को बोला है। अब उन चीज़ों को जब मैंने बोला है तो मैंने लिखी नहीं है वहाँ पर, तो मेरा कनेक्शन तो ऐसे बैठ गया कि मैंने कुछ लिखा और कुछ बोला और फिर कुछ लिख दिया, तो बीच में एक ब्रिज बन गया बोलने वाला। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि जब भी आप कुछ लिखें तो सिर्फ वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कोई बुक को रेफर कर रहे हो या कुछ भी रेफर कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें लिखा एग्जैक्टली वो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। और हो सकता है कोई गैप बीच में आया, उस गैप को फिल करो जो पॉइंट से आपको समझ में आई थी वो बात। जैसे टीचर ने कुछ समझाया, आपको पहले समझ नहीं आता था, टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया, उससे समझ में आ गया, उस एग्जाम्पल को मेंशन कर दो वहां पर, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। जैसे रोमन इंग्लिश होती है वैसे लिख दो नॉर्मल कि ये ऐसा होता है, ESAHOTA ऐसे करके। ये ध्यान रखना है, 3C रूल इंपॉर्टेंट। डिवाइड नोट्स इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट आपके टॉपिक का फ्लो क्या होने वाला है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए कैसे बनते हैं नोट्स। टॉपिक का फ्लो क्या होने वाला है बच्चों, वो लिखना है आपको। टॉपिक का फ्लो मतलब ये होगा कि इसमें कंटेंट क्या क्या है, वो बुक से नहीं लिखना कि बुक में ही है, मैंने जो अपने नोट्स बनाए इसमें कंटेंट क्या क्या है, ताकि जब भी आप आओ तो आपकी वो एक टू डू लिस्ट होगी कि मुझे ये 10 टॉपिक लिखे हैं, इनमें से मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है, मुझे लास्ट के 3 नहीं आते हैं, या पहला या तीसरा और पांचवा नहीं आता है। तो उन पर आप जब मार्क करोगे पढ़ते समय तो आपके दिमाग को एक सुकून रहेगा कि बाकी सब कुछ आता है, बस इन दोनों पर एक्स्ट्रा फोकस करना है। अगर ये आपका पहले से बना हुआ तो इससे फायदा क्या रहता है कि आप बार बार उसी चीज़ को नहीं पढ़ते रहते जो आपको आती है, और वो चीज़ स्किप नहीं होती जो आपको नहीं आती है। क्योंकि क्या होता है, हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में मान लिया हमें चीज़ समझ में आ गई, बस हम उसी में अटक गए, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। हाँ, आगे आपको समझ में, हम आगे बढ़ो। तो इसीलिए अगर आपको पहले से रहेगा तो आपकी प्रायोरिटी सेट होगी कि आज मुझे इन टॉपिक्स को पढ़ना, बाकी मुझे आते हैं। हर बार शुरू से शुरू नहीं करना होता।
एक्चुअल नोट्स जो कि हम यहाँ बना रहे थे, उसके बाद रहेगा कंटेंट बॉडी पार्ट, और ये कंक्लूजन पार्ट में आपका समरी रहेगी। तो ये प्रीफेज है, ये बॉडी पार्ट है, ये समरी है। समरी में आपने जो जो इंडेक्स बनाई थी, अब वो इंडेक्स दोबारा बनेगी पीछे पे, और उस इंडेक्स में इस बार आप शॉर्ट में वन लाइनर में अपने आप को समझाने के लिए निमोनिक्स की फॉर्म में कुछ भी उन टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे। इससे क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे, आप एक बार ये देखोगे और एक बार समरी देखोगे, और अगर बाई चांस कुछ समझ नहीं आया तो ही बॉडी पार्ट में जाओगे, अदरवाइज बार बार ये जर्नी को ट्रैवल नहीं करोगे यहां से यहां। समझ में आ रही बात बच्चों? अगला पॉइंट है यार, सेम प्लेबुक बराबर फेलियर है। मतलब एक ही तरह की प्लेबुक अगर हम हर जगह अप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। पानी में जाना है तो बोट चाहिए होती है, अगर रोड में जाना है तो कुछ बाइक वगैरह चाहिए होती है, और अगर हवा में उड़ना है तो हमें हवाई जहाज चाहिए होता है। सबका अलग अलग मैकेनिज्म होता है, सबका अलग अलग इस्तेमाल होता है। वैसे ही अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे स्पेशली अगर मैं साइंस की, वैसे तो साइंस में भी बाइफर्केशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, मैथ्स में, बायोलॉजी में, फिर सोशल साइंस में, फिर उसके भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबको पढ़ने की एक अलग फिलॉसफी है। हमें उसको ध्यान रखना है। इस बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा वो हो रहा है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा अभी। बस अगर आपको इस चीज़ पे जाओ, क्योंकि एक डिटेल बनाने वाला टॉपिक है, स्पेशली साइंस में, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। स्पेशली मैथ्स में बनाऊंगा तो मुझे एक एक बात आपको समझानी पड़ेगी, जिससे मुझे चीज़ें समझ में आती है। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा बच्चों कि मैं कहीं से देख कर आ रहा हूँ फिर आपको बोल रहा हूँ ये करो। ये लिटरली जो चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, शायद मुझे बताना भी चाहिए था, नहीं चाहिए था, बट ये मेरा मैकेनिज्म है एक्चुअली कभी भी काम करने का। उसको मैंने मेक श्योर किया कि कैसे मैं उसे उतार सकूं टेक्स्ट की फॉर्म में, ताकि आपको वो समझा सकूं। मैंने वो काम किया। अब समझाता हूं आपको नोट्स मेकिंग कैसे होती है। डेमोक्रेसी चैप्टर है, कंटेंट फ्लो, ये 6 टॉपिक्स के अलावा कोई 7वां टॉपिक नहीं है चैप्टर में। इन 6 टॉपिक से ही 36 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। जब आपने लिखा डेमोक्रेसी, ये आप देखोगे आपके बुक में नहीं दिखेंगे ये टॉपिक इस तरीके से जैसे मैंने लिखे हुए हैं, ये मेरे खुद के हैं, क्योंकि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है। तो डेमोक्रेसी इन अर्ली इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया स्लिम। अब जब को आपको जो आते हैं आप टिक 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 मारते हुए चलोगे। अब आप बढ़ते हो आगे, पहली स्लाइड में सिर्फ मैंने पहले टॉपिक को ही कवर किया, और मैंने कोई पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं किया, मैंने फ्लो चार्ट वगैरह ऐसी फॉर्म में करने पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमें उसे नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक नहीं बनानी। यहाँ हमारी फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल का यूज़ किए हैं क्योंकि मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ। अब आपका अपने हिसाब से देखना है, मैंने आपको आपके हिसाब से बोला क्योंकि आपको उन्हें प्रोड्यूस करना है। ये मैंने तब बनाए हैं जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आपको अभी सब कुछ नहीं, आपको उन्हें प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें मुझे रट गई हैं, ऐसे वाली हैं, तो मैंने अपने हिसाब से किए, आप अपने हिसाब से। मैंने कर दिया, अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरा। तो ये 3C फॉर्मूले को हमारे फॉलो कर रहे हैं। हमारा 3C क्लियर है, कॉन्साइज है, कनेक्टेड है। मेरे हिसाब से ये ऐसे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें मैं चाहता तो एक लिखता, एक नंबर डाल के पॉपुलर सोवरेनिटी, फिर पैराग्राफ लिखता, फिर दूसरा लिखता रूल ऑफ लॉ, ऐसे करके लिखता, शायद इस पेज में आ भी नहीं पाता और बहुत ट्रेडिशनल लगता। अब ये देखने में भी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है मेरी आंखों को शायद, बाकी आपको नहीं पता, मुझे आपका नहीं पता। अब इसमें आपने बना दिया भाई एक ये पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, ये आपने 7 पॉइंट लिख दिए। जहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया कि ये 3rd पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, 12 से लेकर के 35 जो आर्टिकल्स है। ऐसे ही जहां जहां पे मुझे खास बात लगी मैंने उसे अलग पेन से हाईलाइट कर दिया। कुछ बातें जो एडिशनल बातें हैं जो बुक्स में नहीं है, ये मेरा तरीका है। कुछ एडिशनल बातें जो आपको वहाँ स्ट्रेंथन महसूस कराती है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा महसूस कराती है औरों के कंपैरिजन। फिर मैंने निमोनिक्स बनाया, तो निमोनिक्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मेरा पढ़ाई के दौरान वाले नोट्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने क्लियर लिखा, 2 टाइप होते हैं, उसके भी 2 टाइप बनाए। अगर मैं लिखता इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, फिर दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ऐसे करके लिखता तो अजीब सा मैसी लगता मुझे पर्सनली। ऐसे करेंगे तो क्लियर रहेगा। ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने किया इस तरीके से। आपको जो भी दिखेंगे मेरे नोट्स वो इसी फॉर्म में दिखेंगे जिस फॉर्म में मैं बनाता हूँ, फ्लो चार्ट टाइप की फॉर्म में, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना, क्लियर रहता है विजन, आपको कोई टेंशन नहीं रहती। और इसमें बहुत कॉन्साइज दिखी चीज़ें। अब मैंने इसमें पूरा नहीं लिख दिया कि इंडिया चाइना वॉर ये हुआ था वो हुआ था। बस देखो, आप कोई भी चीज़ देखोगे मैंने उनके सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, मैंने उनके टैग पॉइंट्स लिखे हैं, टैग पॉइंट्स लिखे हैं। कोई भी आप देख लो, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ रूल में आर्टिकल 360 में अभी कुछ बातें, जैसे भाई प्रेसिडेंट रूल कितने बार लग गया, 131 टाइम्स ऑलमोस्ट लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 2 बार किस बिहाफ पर, तीसरी बार किस बिहाफ पर, वो कुछ पॉइंट ऐसे करके बच्चों करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने किया था क्योंकि ये नोट्स है मेरे, तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये मैं देता हूँ। तो मैं जब नोट्स आपको देता हूँ, देखो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको नोट्स नहीं दूँ, मैं दे देता हूँ यार, देता भी हूँ मैं तुम लोगों को ये एग्जैक्ट नोट्स। लेकिन ये एग्जैक्ट नोट चाहे कितने भी सुंदर लगे, ये मेरे ही हैं, आपके नहीं हैं। आपके खुद के होंगे, वही आपके ज़्यादा समझ में आएंगे।
तो नोट से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है बच्चों, उसे कॉपी नहीं करना, सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है कि हाँ हमें समझ में आ गया, अब मैं इसको अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो आई होप यार आपको कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, अगर हेल्प हुई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और डिफरेंट सब्जेक्ट पे अगर मुझे उसकी बताना होगा किस तरह से नोट मेकिंग करनी, क्योंकि उनके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। ये मैंने आपको ग्रॉस बताया कि ओवरऑल क्या होता है, लेकिन हमें स्पेसिफिक नहीं गए सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जहाँ डायग्राम्स मैप्स वगैरह होते हैं, डेट्स वगैरह, ठीक है। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, और आप वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। अभी के लिए बच्चों यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।